हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। वेलकम टू अनदर सेशन जहाँ पे आज हम पढ़ेंगे अबाउट द टॉपिक रेगुलेशन ऑफ प्राइसेस अंडर द ड्रग्स कंट्रोल एक्ट। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 12 of the subject marketing management of MCO 06 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि प्राइस रेगुलेशन किस तरीके से किया जाता है अंडर द ड्रग्स कंट्रोल एक्ट 1950। तो द ड्रग्स कंट्रोल एक्ट जो है हमको मिला इन द ईयर 1950 में। जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसके अंडर भी ड्रग्स को जो है कवर कर रखा है ऑलरेडी, बट एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आया हमारा 1955 में और उससे पहले आया ये हमारा ड्रग कंट्रोल एक्ट जो कि पहले से ही चल रहा था, दैट इज इन द ईयर 1950। तो इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर, दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द कंट्रोल ऑफ द सेल एंड सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है सेल का, सप्लाई का और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स का, कि ड्रग्स जो है इंडिया में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसका जो प्राइजेस है वो रेगुलेट किस तरीके से किया जाएगा। यहाँ पे अगेन हमारा जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को इस एक्ट ने एम्पावर कर रखा है प्राइस ऑफ गुड्स को सेट करने का। यहाँ पे हमारा गवर्नमेंट क्या करता है, वो एक मैक्सिमम प्राइस जो है, कि मैक्सिमम प्राइस, हाईएस्ट प्राइस जो है वो एक फिक्स कर देता है कि इससे ज़्यादा जो है कोई भी डीलर या कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी सेलर इस प्राइस से ज़्यादा उस दवाई को या उस ड्रग को वो नहीं बेच सकता है। This means that no dealer or producer is permitted to sell, agree to sell or offer for sale or otherwise dispose of to any person any drug for a price exceeding the maximum fixed price। तो जो भी गवर्नमेंट ने जितना भी प्राइस फिक्स किया है उससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते एज पर द ड्रग्स कंट्रोल एक्ट 1950, और अगर बेचा तो क्या होगा, अगेन आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि प्राइस को रेगुलेट किस तरीके से किया जाता है अंडर द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट जो कि हमें मिला इन द ईयर 1951। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट जो है हमको मिला 1951 में, और ये प्राइसेस रेगुलेट करता है ऐसे आर्टिकल्स का जो कि मिलता है हमें शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज से। तो जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे या फिर ऐसे आर्टिकल्स होंगे उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और उनकी अवेलेबिलिटी फेयर प्राइस पे हो, ये हमारा जो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एक्ट 1951 है ये इसका रेगुलेशन करता है। अब हम देखते हैं कि शेड्यूल्ड इंडस्ट्री, इस वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, शेड्यूल्ड इंडस्ट्री कौन से इंडस्ट्रीज होते हैं एक बार हम देख लेते हैं। शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज जो है ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं दैट आर लिस्टेड इन द फर्स्ट शेड्यूल टू IDRA। IDRA यानी कि द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के फर्स्ट शेड्यूल में जो भी इंडस्ट्रीज लिस्टेड है वो सारे इंडस्ट्रीज को हम शेड्यूल्ड इंडस्ट्री बोलेंगे। इट इंक्लूड्स ऑल द कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, सारे कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे कि कॉटन एंड वुलन टेक्सटाइल। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स एंड ड्रग्स वाले जो कंपनी होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। एंड फाइनली जो कैपिटल गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स बनाते हैं जैसे कि आयरन, स्टील वगैरह हो गया, ये सब भी ये शेड्यूल्ड इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड होते हैं। सो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल का ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज, इन सबको कंट्रोल करता है अगेन हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नोटिफाइड ऑर्डर निकालता है विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस कंट्रोल। ठीक है, प्राइस कंट्रोल के रिस्पेक्ट में काफ़ी सारे नोटिफाइड ऑर्डर्स निकलते हैं जिसमें सबसे पहले तो प्राइस किस तरीके से कंट्रोल किया जाए ऐसे आर्टिकल्स का लेन या देन। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग इन बोथ केसेस में उसका जो प्राइस है रेगुलेट करने के लिए प्रॉपर नोटिफिकेशन आते हैं। इसके अलावा जो लोग होते हैं जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं या फिर ऐसे गुड्स को वो होल्ड करते हैं, उनका भी जो प्राइसिंग किस तरीके से करना है वो सब भी रेगुलेट सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। अगेन ये 3 तरीके से करते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था एक बार
प्राइस जो है या तो एग्रीमेंट के बेसिस पे, यानी कि जो गवर्नमेंट है और जो सेलर है या फिर मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर या होल्डर, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट बन जाता है और उस एग्रीमेंट के बेसिस पे क्या करते हैं, सेल करते हैं। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता तो सेकंड केस यूज होता है जहाँ पे कंट्रोल प्राइस जो है उसके बेसिस पे प्राइस को फिक्स किया जाता है। और थर्ड केस में जहाँ पे एग्रीमेंट भी नहीं है और कोई कंट्रोल प्राइस भी अगर फिक्स नहीं हुआ है तो उस केस में उस लोकेलिटी का, उस एरिया का या फिर उस मार्केट का या उस डेट में जो प्राइस होगा मार्केट रेट पे हम बाय या सेल करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर नोटिफाइड ऑर्डर से प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करता है ऑफ द प्रोडक्ट्स और एनी आर्टिकल्स दैट इज रिलेटेड टू आवर शेड्यूल इंडस्ट्री अंडर द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। So thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.